इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तोशाखाना केस में रिहाई मिलने से पहले ही साइफर केस में जुडिशियल रिमांड दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला सुपरिटेंडेंट अटक जेल को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। 9 मई हो या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला या पुलिस पर पेट्रोल बम्बों की बरसात, लाडले को सब मुआफ है। रियासती दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन रहनुमा अता तारड़ की पेशगोई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर मेरिट डिस्कस नहीं किए जाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चोर है, इसकी चोरी साबित हो चुकी है। तोशाखाना केस में हम पेशरफ नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। साबिक खातून अव्वल को केस से मुताल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख के हिफाजती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तोशाखाना तहाइफ सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही खरीद सकता है। अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस में बड़ी अदालत के बड़े रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। रूल्स पर न जाएं, तोशाखाना पहले ही बहुत शर्मिंदा कर चुका है। विफाकी हुकूमत हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ली, समाअत मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए अदलिया की आजादी पर हमला किया गया और इस आजादी की बुनियादें हिला दी गईं। हमने इसलिए हुक्म इम्तना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी उमूर में मुदाखलत की गई, वो रेमेडी दी गई जो आइन में मौजूद ही नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट की सिफारिश कर दी। केस की मजीद समाअत बुध को होगी। माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी मुलाजमीन माहाना 33 करोड़ 70 लाख यूनिट मुफ्त बिजली के मजे लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में पार्ट डिवीजन हुक्काम के चश्मकुशा इंकशाफात से भरी ब्रीफिंग। इजलास में मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर गौर किया गया। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर अवाम का मीटर शॉर्ट। शहर शहर एहतजाज। फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, भक्कर, बहावल नगर में मुजाहिरे। लकी मरवत, दादू, कोट अद्दू और मेलसी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, बिलों को आग लगा दी। मुल्तान में ताजरों का ढोल की थाप पर अनोखा एहतजाज। मालाकंड में बिजली बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। ताजरों की बलोचिस्तान में आज हड़ताल की कॉल। पीपल्स पार्टी का कल एहतजाज करने का ऐलान। बिजली के भारी बिल गरीब आवाम की जान लेने लगे। 38,000 का जानलेवा बिल देकर डिचकोट में 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली।
हमजा की वालिदा का कहना है बिजली का बिल ज्यादा आने पर बेटे ने जिंदगी का खात्मा किया। डिचकोट के ही 5 बच्चों के बाप की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने रकम फराहम कर दी। बिजली बिलों पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ पर्चे कटने लगे। थाना सदर पुलिस गोजरा ने मोटरवे ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात 38 नामजद और 50 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए। महंगी चीनी ने आवाम के मुंह से मिठास छीन ली। कोयटा और कराची में चीनी 180 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाहौर और पेशावर में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। ईसीसी का बरामद पर पाबंदी का फैसला। डॉलर की ऊंची उड़ान थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 15 पैसे महंगा 303 रुपए 15 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 3 रुपए 18 की हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 823 पॉइंट्स की कमी। साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसीह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत का साबिक वजीर खजाना को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइफर एक क्लासिफाइड दस्तावेज है जो दफ्तर खारिजा से बाहर नहीं आ सकती। साइफर की असल कॉपी वजारत खारिजा में मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रो तबादले कर दिए। जिनाह हाउस हमला केस की समाअत करने वाले ATC जज एजाज बुटर भी तब्दील। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ FIA केसेस की समाअत करने वाले जज को भी तब्दील कर दिया गया। शेख खालिद बशीर, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी का 8 रुकनी वफ्द आज ECP हुकाम से मिलेगा। नैयर बुखारी की सरबराही में वफ्द इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौकिफ पेश करेगा। सिंध और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक इजलास, दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs शरीक हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। भक्कर, ननकाना, जड़ावाला, शोरकोट में बादल बरस पड़े। करोड़ लाल ईसन और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थले। महकमा मौसमियात की कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेशगोई। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है। बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।